मूवी के शुरुआत में हम मिशेल और उसके बॉयफ्रेंड जॉर्ज को एक साथ देखते हैं। तभी मिशेल को उसके ऑफिस से मैसेज आता है, जो देख वो ऑफिस जाने की बात बोलती है। तो जॉर्ज कहता है कि मैं तुम्हारे आने तक यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन मिशेल उसे ऐसा करने से मना कर देती है क्योंकि थोड़ी देर बाद उसकी बेटी डायरा घर आने वाली थी। जॉर्ज के जाने के बाद हमें पता चलता है मिशेल जॉर्ज को इतना पसंद नहीं करती और उसका डिवोर्स भी हो चुका है, इसलिए वो बस जॉर्ज के साथ टाइम पास कर रही है। अगले दिन हम मिशेल को ऑफिस में देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है मिशेल एक कॉरपोरेट कंपनी में काम करती है और उस कंपनी के ओनर उसके डैड ही हैं। लेकिन कंपनी की हालत कुछ ठीक नहीं चल रही थी, वो 2 साल से घाटे में जा रही थी, इसलिए सभी एम्प्लॉयर उसे बेचने की बात करते हैं। तो मिशेल उन्हें हौसला देते हुए बोलती है, भले ही कंपनी अभी लॉस में जा रही है, पर कड़ी मेहनत और न्यू डील्स के साथ हम प्रॉफिट में वापस जा सकते हैं। मिशेल के डैड को उसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है और वो उसे खुद को साबित करने का एक मौका देते हैं। फिर रात में घर आने पर हम डायरा को देखते हैं, जो बाकी टीनेजर की तरह खुद को समझदार समझती थी, पर मिशेल उसे लेकर बहुत प्रोटेक्टिव थी। फिर मिशेल डायरा को डिनर कराने एक रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहां मिशेल की नज़र रियान नाम के एक लड़के पर पड़ती है, जिसकी अपनी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है। ये देखकर मिशेल अनकंफर्टेबल हो जाती है और तुरंत डायरा को लेकर घर जाती है। अभी उसे याद आता है कि वो अपना क्रेडिट कार्ड रेस्टोरेंट में ही भूल आई है, इसलिए वो अपना क्रेडिट कार्ड लेने वापस रेस्टोरेंट के अंदर जाती है। इस बार रियान मिशेल को देखकर उसके पास जाता है और मिशेल को ड्रिंक ऑफर करता है। पहले तो मिशेल मना कर देती है, बाद में वो मान जाती है। फिर दोनों ड्रिंक पीते हुए बैठ के बात करने लगते हैं, जहां रियान मिशेल से काफी फ्लर्ट करता है। फिर रियान मिशेल के करीब आने की कोशिश कर रहा था। पहले तो मिशेल को ये सब अच्छा लगता है, बाद में वो रियान को रोकती है क्योंकि सब उन्हें ही देख रहे होते हैं। जब मिशेल जाने लगती है तो रियान पेपर पे अपना नंबर लिखकर उसे दे देता है। घर आने पर मिशेल उस पेपर को डस्टबिन में फेंक देती है। नेक्स्ट डे जब मिशेल ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी, तब वो फिर से डस्टबिन से उस पेपर को निकालती है। मिशेल रियान को कॉल करने वाली थी कि उसका मन बदल जाता है, वो उसे कॉल नहीं करती। आगे हम मिशेल को ऑफिस में प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं, जिसमें वो कहती है कंपनी को बेचने से अच्छा है हम बड़ी कंपनी से पार्टनरशिप कर लें। मिशेल के डैड को भी उसका ये आइडिया अच्छा लगता है, वो उसे रिसर्च के लिए कुछ दिनों का टाइम देते हैं। फिर घर आने पर मिशेल रियान को कॉल लगाने वाली थी कि डोर पर कोई आ जाता है। दरवाजा खोलती है तो वहाँ जॉर्ज था। यहाँ जॉर्ज मिशेल को प्रपोज करने आया था, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं मिशेल जॉर्ज के साथ बस टाइम पास कर रही थी, इसलिए वो जॉर्ज को ये कहकर मना कर देती है कि उसके ऊपर उसकी बेटी और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सुनकर जॉर्ज भी मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में काम करते वक्त मिशेल जॉर्ज को कॉल लगाती है, लेकिन तभी वहाँ उसका असिस्टेंट आ जाता है और बताता है कि कंपनी के बॉस का फोन आया है और मिशेल बॉस से बात करने लगती है। थोड़ी देर बाद मिशेल को रियान का फोन आता है, जो उसे मिलने बुला रहा था। मिशेल भी उससे मिलना चाहती थी। वो दोनों एक जगह मिलते हैं और बातें करते हैं। यहाँ साफ दिखता है कि मिशेल भी रियान पर फिदा हो गई है और वो भूल जाती है कि उसे आज एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी थी, इसलिए तुरंत वो मीटिंग के लिए निकलती है। वहीं रात होने पर मिशेल रियान को अपने ऑफिस ले आती है, जहाँ कोई नहीं होता। यहाँ मिशेल रियान की तरफ अट्रैक्ट होती है। इसके बाद वो दोनों रोमांटिक टाइम स्पेंड करते हैं। इसके बाद रियान मिशेल को एक क्लब में ले जाता है। यहाँ से बाहर आने पर रियान गार्ड के सामने ही मिशेल के करीब आने लगता है, लेकिन गार्ड की वजह से मिशेल को ठीक नहीं लग रहा था और वो रियान को ऐसा करने से रोकने लगती है। वो दोनों मिशेल के घर नहीं जा सकते थे क्योंकि वहाँ डायरा थी, इसलिए वो दोनों रियान के घर जाते हैं। रियान वहाँ मिशेल को अपनी कलेक्शन दिखाता है और अपनी फैंटेसी बताता है। मिशेल को भी अच्छा लग रहा था, वो रियान को पसंद करने लगी थी। लेकिन तभी मिशेल को उसके डैड का फोन आता है, जो मिशेल पर काफी गुस्सा होते हैं क्योंकि उसने कंपनी के बॉस के साथ होने वाली मीटिंग कैंसिल कर दी थी, जबकि मिशेल जानती थी कि मीटिंग कैंसिल होने से कंपनी को काफी नुकसान हो सकता है। फिर भी मिशेल रियान के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए इतनी ज्यादा डेस्परेट हो गई थी कि उसने मीटिंग कैंसिल कर दी। मिशेल अपने डैड से माफी मांगती है और कहती है आगे से ऐसी लापरवाही नहीं करेगी। नेक्स्ट डे जॉर्ज मिशेल के घर आता है क्योंकि वो मिशेल के लिए सीरियस था, पर मिशेल रियान को पसंद करने लगी थी, तो वो जॉर्ज को सब कुछ बता देती है कि वो दूसरे लड़के को डेट कर रही है। ये सुनकर जॉर्ज को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। फिर मिशेल रियान के साथ इन्वेस्टर की मीटिंग में जा रही थी, तभी रास्ते में रियान मिशेल को
को एक अंडरवेयर गिफ्ट करता है जो वाइब्रेट करता था और उसका रिमोट रियान के पास होता है। वहीं मीटिंग में मिशेल के डैड स्पीच दे रहे थे, तभी रियान रिमोट ऑन कर देता है, जिसके कारण मिशेल अजीब बिहेव करने लगती है। ये बात उसके डैड भी नोटिस करने लगते हैं। फिर रियान मिशेल को दूसरी तरफ ले जाता है, जहाँ बाथरूम में वो दोनों ड्रिंक करते हुए किस करते हैं, जिससे मिशेल की लिपस्टिक थोड़ी बिगड़ जाती है। मिशेल उसे ठीक करने लगती है तो रियान उसे रोकता है और ऐसे ही बाहर जाने को कहता है और मिशेल उसकी बात मान भी लेती है। बाहर मिशेल को वही कंपनी का बॉस जेस दिखता है, जिससे मिशेल ने मीटिंग कैंसिल कर दी थी। फिर जेस मिशेल से उसके आइडिया के बारे में पूछता है। मिशेल बता ही रही थी कि रियान फिर से रिमोट का बटन ऑन कर देता है। यहाँ मिशेल किसी तरह खुद को संभाल कर उससे बात करती है, लेकिन उसकी बिगड़ी लिपस्टिक देखकर जेस समझ जाता है कि यहाँ क्या चल रहा है, तो वो वहाँ से चला जाता है। जेस के जाने के बाद मिशेल रियान पर काफी गुस्सा करती है और वहाँ से चली जाती है। आगे जब मिशेल डायरा को पिक करके लौट रही थी, तब मिशेल को पता चलता है कि डायरा किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो मिशेल डायरा पर गुस्सा करती है क्योंकि उसे लगता है कि डायरा अभी इन सब के लिए बहुत छोटी है। और जब डायरा मिशेल की बिगड़ी हुई लिपस्टिक देखती है तो वो समझ जाती है कि मिशेल ने पार्टी में क्या किया है। और जब डायरा इस बारे में पूछती है तो मिशेल उससे कोई जवाब नहीं देती। अब अगले दिन मिशेल के डैड मिशेल पर बहुत गुस्सा होते हैं पार्टी वाले इंसिडेंट की वजह से, और यहाँ मिशेल को पता चलता है कि रियान एक ड्रग डीलर है और वो कई बार कार चोरी करके जेल भी जा चुका है। अब इन सब से तंग आकर उसके डैड कंपनी बेचने को डिसाइड करते हैं, जिस पर मिशेल कंपनी बेचने से मना करती है और अपने आइडिया के बारे में बताने लगती है, पर उसकी प्रिपरेशन आधी थी और वो अच्छे से समझा नहीं पाती। फिर भी उसके डैड उसे एक चांस देते हैं। मिशेल दिन में अपने आइडिया पर काम करती थी और रात में रियान के साथ टाइम स्पेंड करती है। जब मिशेल रियान से उसके पास्ट के बारे में पूछती है तो रियान उसकी बात का जवाब नहीं देता और उसे वहां से जाने को कहता है। अगले दिन मिशेल रियान से मिलने उसी क्लब आती है। वहां उसकी मुलाकात रियान की एक्स गर्लफ्रेंड से होती है। वो मिशेल को बताती है कि रियान सही लड़का नहीं है, वो तुम्हारी लाइफ बर्बाद कर सकता है। ये सुनने के बाद जब मिशेल घर आती है तो उसे पता चलता है उसकी बेटी डायरा का रिलेशन जिस लड़के के साथ में था वो कोई और नहीं रियान ही है। और ये देखकर मिशेल को बहुत गुस्सा आता है और वो रियान को वहां से भगा देती है। इस इंसिडेंट से डायरा बहुत डर जाती है तो मिशेल उसे समझाती है। अगले दिन मिशेल को सबके सामने अपना आइडिया समझाना था, पर अभी उसकी प्रिपरेशन अधूरी थी तो वो किसी को कुछ समझा नहीं पाती। तो उसके डैड गुस्सा हो जाते हैं और कंपनी बेचने के लिए मीटिंग बुलाने को कहते हैं। ये सुन मिशेल सबके सामने अपने डैड से बदतमीजी से बात करने लगती है, तो उसके डैड नाराज होकर मिशेल को ही कुछ दिनों के लिए काम से निकाल देते हैं। फिर मिशेल के पास रियान का मैसेज आता है तो मिशेल गुस्से में रियान के घर जाती है। वहाँ उन दोनों के बीच में हाथापाई होती है तो मिशेल चालाकी से रियान को मारकर बेहोश कर देती है। फिर वो रियान को टांग देती है और उसकी ही चीजों से उसे टॉर्चर करने लगती है और उसे अपनी बेटी डायरा से दूर रहने को कहती है और कहती है अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। रियान समझ जाता है कि इस बार वो गलत लड़की से भिड़ गया है, इसलिए वो मिशेल से माफी मांगता है। इस इंसिडेंट से मिशेल का कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ गया था और वो काफी मेहनत करके अपना आइडिया पे काम करती है। नेक्स्ट डे जब वो सबके सामने अपना आइडिया बताती है तो मिशेल का आइडिया सबको बहुत पसंद आता है और फिर मिशेल जेस के साथ मीटिंग करके उसे अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए मना लेती है। नेक्स्ट डे जेस कंपनी आकर डील पेपर पर साइन कर देता है तो मिशेल के डैड इम्प्रेस होकर मिशेल को अपनी कंपनी में बराबर का पार्टनर बना देते हैं। और लास्ट में जेस मिशेल के पास आता है और हमें यहाँ पता चलता है कि मिशेल ने जेस को किस तरह मनाया था और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।